नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको तो पता चल ही गया होगा कि इस वक्त शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षक और शिक्षक के दूसरी सत्यापन के लिए आदेश जारी हो चुके हैं और अब लगभग तय हो चुका है कि सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का कल 13 जनवरी 2022 से यानी कि कल से सत्यापन का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षक के लिए आप मानकर चलें कि 14 जनवरी से 22 जनवरी 2022 तक शिक्षक की दूसरी सत्यापन का कार्य संपन्न कराकर सभी डाटा को पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कल से शुरू हो रहे सहायक शिक्षकों के दूसरी सत्यापन में जाने से पहले कौन कौन सी सावधानी रखनी है, किन किन दस्तावेजों को साथ लेकर सत्यापन स्थल पर पहुंचना है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रदेश में सभी जिलों के सत्यापन स्थल कौन कौन से हैं, कहां कहां पर हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए, खासकर सहायक शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए दोस्तों, इसे ध्यान से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं सभी पहलुओं को आपको बारीकी से समझाने के लिए एक अभ्यर्थी का डाटा दिखाना चाहता हूं। हालांकि सुरक्षा कारणों से मैं इनके निजी जानकारियों को हाइड कर दिया हूं, ताकि इनको भी भविष्य में कोई समस्या ना हो और आपको भी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप आवंटन के संबंध में नियम शर्तों को ध्यान से देखिए। दोस्तों, यहाँ पर कोविड के संबंध में सबसे पहले दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपको इनको पालन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, कोविड-19 संक्रमण के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा मानकों का पालन किए जाने हेतु संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों के लिए निर्देश। पहला निर्देश क्या है? आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश हेतु मास्क लगाकर आने का, सबसे पहले आपको मास्क लगाना है। दूसरे नंबर पर समस्त अभ्यर्थियों को स्वयं के साथ मास्क, सैनिटाइजर्स, पानी की बोतल एवं टिफिन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। मतलब दूसरे नंबर पर मास्क, सैनिटाइजर्स, पानी बोतल, टिफिन वगैरह व्यवस्था खुद आपको करनी ही होगी। सबको साथ लेकर वहां पर जाना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आप देखिए, आवेदकों को संस्था परिषद में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उनके लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। आवेदकों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। तीसरे बिंदु पर यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि आवेदकों को ही जहाँ पर, मतलब जिस जगह पर सत्यापन कार्य होगा, जिस संस्था में, वहाँ पर उसके परिसर में अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर घुसने की अनुमति होगी जिनका सत्यापन होगा। मतलब आवेदकों को, उनके साथ जो होंगे, उनके पिता या फिर भैया जो भी होंगे, उनके साथ में उनको बाहर ही वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पर चौथे बिंदु पर कहा गया है कि आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उनके लिए निर्धारित बैठक कक्ष के अतिरिक्त अन्यत्र मूवमेंट की अनुमति नहीं होगी। मतलब आवेदकों को संस्था परिसर के अंदर में एक बैठक कक्ष में, बैठक हॉल में, वहीं पर सबको बिठाया जाएगा जिनका सत्यापन होगा, और वहां से इधर उधर किसी को अन्यत्र जाने की अनुमति नहीं होगी, बाथरूम वगैरह को छोड़कर। उसके बाद दोस्तों, नीचे लिखा है कि चूंकि अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन प्रपत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर अस्थायी आवंटन पत्र, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया है, ये वाला, अतः यह संबंधित संभागीय कार्यालय की जिम्मेदारी होगी कि वह मूल प्रमाण पत्रों के पात्रता के आधार पर सत्यापन एवं पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही चयन करें। यदि अंतिम चयन उपरांत अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है या उसके चयन संबंधी पात्रता के कारण किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संभागीय कार्यालय की होगी। मतलब दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कार्यालय को भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अच्छे से सभी चीज़ों का, सभी डॉक्यूमेंट का, सभी दस्तावेजों का अच्छे से कड़ाई से चेक करना है। अगर कहीं पर कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित संभागीय कार्यालय की इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी और कार्यवाही भी की जा सकती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, संभागीय कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में मेरिट, पात्रता या अन्य प्रवेश संबंधी त्रुटि अथवा भिन्नता परिलक्षित होती है तो इसे संचालनालय की जानकारी में आवश्यक होने पर चयन निरस्त किया जाएगा तथा चयन निरस्त किए गए विद्यार्थी की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। मतलब यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है कि किसी अभ्यर्थी की दस्तावेज में कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई गड़बड़ी होती है कहीं पर, तो
चयन होने के बाद भी निरस्त किया जा सकता है और जिस अभ्यर्थी का निरस्त किया जाएगा उसका डाटा बाकायदा वेबसाइट में अपलोड भी करके सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद आप दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण डाटा को देखिए। यहाँ पर कौन कौन से दस्तावेजों को लेकर जाना है सत्यापन कार्यालय में, सत्यापन स्थान पर। यहाँ पर विषय में आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हेतु विषय अंतर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा आपका प्रावधिक चयन सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला विषय विज्ञान प्रयोगशाला संवर्ग ई में हुआ है उस अभ्यर्थी का। अतः आप दिनांक 13/1/2022 मतलब 13 जनवरी 2022 को कल समय कितना बजे, 10:30 बजे 10:30 बजे इस कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्व हस्ताक्षरित प्रति लेकर उपस्थित हुए। खुद यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए बोला गया है। अब कौन कौन से डाटा को लेना है, कौन कौन से दस्तावेजों को लेना है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। पहले नंबर पर आपको कक्षा 10वीं की अंक सूची को लेकर जाना है, ओरिजिनल भी लेना है और साथ में फोटोकॉपी करा के भी लेना है साथ ही साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पर कक्षा 12वीं की अंक सूची, तीसरे नंबर पर स्नातक की अंक सूची BA BSc जो भी है, चौथे नंबर पर B.Ed D.Ed की अंक सूची। शिक्षक व्यायाम के लिए यह अनिवार्य नहीं है क्योंकि उसमें B.Ed D.Ed वगैरह नहीं लगता। पांचवें बिंदु पर देखिए BPED की अंक सूची, इसमें भी शिक्षक व्यायाम शिक्षक के लिए यह भी अनिवार्य नहीं है, उसमें भी BPED आपका नहीं लगता है। उसके बाद छठे नंबर पर छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सख्त जरूरी है ये भी। सातवें नंबर पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है साथ में। आठवें नंबर पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि कोई विकलांग है तो उनको भी लेकर जाना है। 9वें नंबर पर व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, इसको भी लेकर जाना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 10वें नंबर पर शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब NOC, उसको भी लेकर साथ में जाना है। अगर कोई पहले से कोई सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, शासकीय नौकरी में सेवा दे रहे हैं, तो उनको अपने कार्यालय के अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवा कर वहाँ पर दिखाना है, जमा करना है, ये भी बहुत जरूरी है। 11वें नंबर पर आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक हो तो प्रमाण पत्र। 12वें नंबर पर पुलिस वेरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म विभाग की वेबसाइट, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर edu पोर्टल cg.nic.in में ये उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पर एफिडेविट कराकर साथ में वहाँ पर लेकर इसको जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिप में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है नीचे में, भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर आवे, अपने पास सैनिटाइजर्स की छोटी शीशी रखें। तो कोविड का भी आपको पूरी तरह से पालन करना है उसके दिशा निर्देशों का। उसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं यहाँ पर कि कौन कौन से जिला मुख्यालयों में कौन कौन से स्थान पर आपका सत्यापन होने वाला है, इसको भी ज़रा गौर से देख लीजिए। मैं यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ आपको कि अभी सिर्फ मैदानी जिलों के लगभग 15 जिलों में, मैदानी क्षेत्रों के, वहीं पर सहायक शिक्षकों के सत्यापन का कार्य होगा, क्योंकि स्थानीय जिलों में लगभग 14-15 जिलों में वहां पर अभी स्थानीय भर्ती कोर्ट केस की वजह से सहायक शिक्षक के पदों पर स्टे लगा हुआ है। तो उनका अलग से बाद में जब स्थानीय भर्ती कोर्ट केस क्लियर होगा उस समय उनका अलग से सत्यापन के लिए सूची जारी की जाएगी। अभी फिलहाल मैदानी क्षेत्रों के 15 जिलों के लिए है, ये आप क्लियर कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 3-4 कॉलम बनाए गए हैं। 3 कॉलम, पहले में क्रमांक है, दूसरे में जिला और तीसरे में दस्तावेज सत्यापन है तो स्थान का नाम। पहले में रायपुर जिला में देखिए आपको डॉक्टर प्यारे लाल यादव शासकीय हिंदू उप माध्यमिक विद्यालय रायपुर में आपका रायपुर जिले का सत्यापन होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर बलौदाबाजार भाटापारा जिले का, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एकदम शॉर्टकट में बताया गया है, बाकी उप माध्यमिक विद्यालय बलौदाबाजार ऐसा कुछ है इसमें, वहाँ पर होगा सत्यापन। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं गरियाबंद, तो गरियाबंद का यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन का स्थान को देखिए, शासकीय कन्या उप माध्यमिक विद्यालय गरियाबंद। उसके बाद चौथे नंबर पर धमतरी का देख सकते हैं, शिव सिंह वर्मा कन्या शासकीय उप माध्यमिक विद्यालय धमतरी में होगा, धमतरी जिले का। महासमुंद जिले का देख सकते हैं आप, शासकीय आदर्श शासकीय उप माध्यमिक विद्यालय महासमुंद, यहाँ पर होगा महासमुंद जिले का सत्यापन कार्य। छठे नंबर पर दुर्ग का देखिए, पुराना डाइट भवन कसारीडीही दुर्ग,
शासकीय प्राथमिक शाला कसाईडीह में होगा दुर्ग जिले का। 7वें नंबर पर बालोद का देखिए, जिला ग्रंथालय आमापारा बालोद में होगा। बेमेतरा का शासकीय उप माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा में होगा। राजनांदगांव का डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र शासकीय उप माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर राजनांदगांव में होगा, राजनांदगांव जिले का। कबीरधाम का कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम में होगा। बिलासपुर का शासकीय उप माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर में होगा, बिलासपुर जिले का। मुंगेली का देखिए, शासकीय कन्या उप माध्यमिक विद्यालय करही यहाँ होगा, मुंगेली का। रायगढ़ का सेंट जेवियर्स स्कूल बोईर दादर विजयपुर रोड में रायगढ़ जिले का होगा, सहायक शिक्षक का प्रयोगशाला का। जांजगीर चांपा का देखिए, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर चांपा में इनका सत्यापन का कार्य होगा। और 15वें नंबर पर शक्ति का देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति में इनका दस्तावेज सत्यापन होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से सहायक शिक्षक के संबंध में दूसरी सत्यापन में जाने से पूर्व सभी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों मैं जाते जाते एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि सहायक शिक्षक में अभी तक सिर्फ प्रयोगशाला की ही सूची जारी की गई है और जानकारी के मुताबिक आज शाम तक सहायक शिक्षक विज्ञान और अंग्रेजी माध्यम की सूची जारी होने वाली है। और आज स्थानीय भर्ती कोर्ट केस में जो नया फ्रेश मैटर लगा हुआ है उसकी भी आज पहली सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों आप मानकर चलें कि आज शिक्षक भर्ती में शाम तक कई सारे अपडेट और गुड न्यूज़ सामने निकल कर आने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों सभी अपडेट को बारीकी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।